अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज एसी का काम करने वाले जो बेहतर माइंडसेट के लोग हैं उनको एक खुशखबरी देता हूं। सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि जो हमारा एसी का काम है ना, हमारे मुल्क के अंदर भी, पाकिस्तान में भी और बाहर सऊदी अरब, दुबई में भी, ये किस माइंडसेट के साथ होता है ये समझना शुरू हो चुका है कि ये एक मजदूर तबके का काम है। ये कोई भी अनपढ़, जाहिल और अजीबो गरीब किस्म का बच्चा जो है वो उठेगा, थोड़े दिन में कुछ ना कुछ इधर उधर सीखेगा और अपना काम शुरू कर देगा। पूरा साल वो कुछ भी और मजदूरी कहीं पे करता रहेगा, इधर उधर कामकाज करता रहेगा और सीजन में टूल उठाएगा और काम शुरू कर देगा। और बाहर बैठे हुए भी जितने भी लोग हैं वो भी क्या कहते हैं कि अपने बिल्कुल नाकारा और अजीबो गरीब जो पीछे बच्चे हैं उनको कहते हैं कि बच्चे कहीं पे भी जाओ, जाके थोड़ा बहुत काम सीखो, और फिर उनको वो बाहर बुला लेते हैं और बाहर आके वो इसी का काम करना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इस माइंडसेट के साथ पूरा ये इसी का काम चल रहा है। और जो कस्टमर है ना, वो भी ये समझ बैठा है कि ये मजदूर तबके का और जाहिल किस्म के तबके का काम है, ये पढ़े लिखों का काम नहीं है। गंदे गंदे कपड़े पहनेंगे, अजीबो गरीब हरकतें करेंगे, झूठ बोलेंगे, काम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तेज तराज बनेंगे, तो यही लोग हैं, हमें इन्हीं के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में ये जो एसी की फील्ड है ना, ये एक प्रॉपर फील्ड है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा, नस्लें की नस्लें इसमें सवारी जा सकती है। ये एक बेहतर दिमाग रखने वाले, बेहतर माइंडसेट रखने वाले लोगों का ये काम है, ये सिर्फ जाहिल तबके का काम नहीं है। और जो मजदूर का मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं बार बार, मजदूर नहीं, यानी कि मजदूर होना कोई गलत बात नहीं है। और इसमें भी जो बेहतर माइंडसेट के बच्चे होते हैं मजदूरों में, वो जब बेहतर तरीके से आके काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी तादाद सिर्फ 1-2% है। बाकी ज्यादातर जो है उनकी शक्ल मजदूरों वाली है या पूरा साल कुछ भी करते हैं, लेकिन हकीकत में उनका शुमार जाहिल इंसानों में होता है। वो हमारी इंडस्ट्री को तबाह करने लगे हुए हैं। लेकिन हकीकत में क्या यही तबका और यही जो लोग हैं ये इसके जिम्मेदार है? तो इसका जवाब है नहीं, ये इसके जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। जिम्मेदार कौन है? किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी माशरे में जिन लोगों की असल जिम्मेदारी होती है ना, जब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा करते तो उस जिम्मेदारी ना अदा करने की वजह से मार्केट के अंदर या किसी इंडस्ट्री के अंदर एक गैप पैदा हो जाता है। जब वो गैप पैदा हो जाता है तो उसको फिर गलत चीजें आके फिल करती हैं। इसी तरह हमारी HVAC की फील्ड में जो असल जिम्मेदारी है ना, वो जो इंस्टीट्यूट आपके बने हुए हैं, जो डिप्लोमा कराते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का डिप्लोमा कराने वाले लोग, उसके बाद जो बच्चे 2 साल 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, जो इंजीनियर लोग हैं, ये इस सब तबके की जिम्मेदारी है इस इंडस्ट्री को संभालना और अच्छे तरीके से चलाना। लेकिन इसके अपने अंदर इतने बड़े बड़े मसले मसाइल मौजूद हैं जो ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं अदा जब करते, उस वजह से जब सीजन आता है तो जब ये उल्टे सीधे फिर ये बच्चे लोग जो हैं, जो मजदूर तबका या जो जाहिल तबका है, वो इसके अंदर एंटर हो जाता है और वहां पे उस जो खाली जगह होती है उसको फिल करता है और इस फील्ड की बदनामी का सबब बनता है। तो असल जिम्मेदार ये लोग हैं। अब आप इस्लामाबाद में आप देखेंगे कुछ इदारे हैं जो 3 महीने का डिप्लोमा कराते हैं। 3 महीने में अलिफ बे भी नहीं बच्चा सीख सकता। खास का जो प्रैक्टिकल फील्ड की मार्केट के अंदर जाके फील्ड है, वो 3 महीने में डिप्लोमा कराता है, लेकिन डिप्लोमा जो है बच्चे को वो 1 साल का दे रहा होता है और बिल्कुल भी उनको कुछ भी नहीं आ रहा होता। कॉलेज के अंदर जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो रट्टे बहुत अच्छा लगवा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा वहां से निकल के 1% भी इस काबिल नहीं हो रहा कि वो मार्केट में जाके कोई बिजनेस कर सके, कोई मार्केट के अंदर वैल्यू क्रिएट कर सके। वहां पे सिर्फ ये बताया जाता है कि बच्चे तुम एसोसिएट इंजीनियर बन रहे हो, तुम एक बहुत बड़ी भला हो, तुमने कभी भी जाके अपने हाथ से काम नहीं करना मार्केट में, तुमने जाके लोगों से काम कराना होता है, टेक्नीशियन से, हेल्पर से काम कराना होता है। फिर इनको बताया जाता है कि तुम जब बाहर जाओगे ना, तुम्हारी 3-3, 4-4, 5-5 हजार रियाल सैलरी जो है ना वो बेसिक लगेगी। इस तरह का पूरा माइंडसेट दिया जाता है। फिर उनको बताया जाता है कि गवर्नमेंट के इदारों में आपकी कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी लग जाएगी। और हकीकत में ऐसा ही हो रहा है। ये जितने भी 2 साल और 3 साल का डिप्लोमा करते हैं बच्चे, उनका माइंडसेट पूरा इसी तरह का होता है। उनके दिमाग के अंदर इतनी को गलत किस्म की हवा भर दी जाती है कि वो मार्केट में बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहे। वो अगर कामयाब हो रहे हैं तो इदारों में जाके नौकर बनते हैं, अपने सिफारिश बेस के ऊपर कहीं ना कहीं नौकरी शुरू कर देते हैं। या कहीं ना कहीं कुछ तादाद है इसमें जिन्होंने तरक्की की होती है, लेकिन उनकी तादाद बहुत
बहुत कम है। तो जब तक ये हमारी इंडस्ट्री के इंजीनियर 2 साल 3 साल करने वाले डिप्लोमा वाले बच्चे और ये जो टीचर इनको पढ़ा रहे होते हैं, जिनका बिल्कुल कोई बिजनेस में मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं होता, सिर्फ रट्टी रटाई किताबें पढ़ी होती हैं और वही बच्चों के अंदर ट्रांसफर कर दिए थे। रट्टे इनको ठीक आए होते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं होते। जब तक ये लोग अपनी डायरेक्शन ठीक नहीं करेंगे और खासकर जो इंस्टीट्यूट है और खासकर जो हुकूमत है, जब तक वो इनको नहीं सीधा करेगी या इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगी, तब तक ये इंडस्ट्री के अंदर ये गलत किस्म के गलत माइंडसेट के मजदूर तबका या जो जाहिल तबका है ये इस इंडस्ट्री के लिए आता रहेगा। लेकिन खुशखबरी आप लोगों के लिए, खुशखबरी ये है कि जो चीज मैंने पिछले 1-2 सालों में नोट की है, पाकिस्तान के अंदर भी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एसी की फील्ड को आगे बढ़ाती हैं, उन सब कंपनियों के अंदर ये सोच बाकायदा आ चुकी है कि जो गलत किस्म का माइंडसेट और तबका है, इनको मजीद आगे काम नहीं देना, ना इनको आगे चलाना है। इनमें से सिर्फ जो बेहतर माइंडसेट के लोग हैं उनको आगे तरक्की करानी है, बाकी इनको नहीं कराना। वो अपने सिस्टम जो है, अपने जो उनके सर्विस सेंटर हैं या अपने जो बाकी तमाम मामलात हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा बेहतरी लेके आ रहे हैं। वो उन लोगों को आगे उनको ढूंढते हैं जिनके पास नॉलेज होता है, जिनको पता होता है R32 क्या है, एसी के ब्लास्ट किस तरह होते हैं, एसी का काम किस तरह सफाई से करना है, कस्टमर को किस तरह डील करना है, इन सब चीजों के बारे में जिनको पता होता है उनकी मांग बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी तरह बाहर के मुल्कों में, सऊदी अरब, दुबई में जो गलत माइंडसेट के लोग आ रहे थे वे बहुत तेजी के साथ ये फिल्टर हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर सोच पैदा हो रही है, उनको काम के बारे में पता चल रहा है इस फील्ड के अंदर क्या क्या गलत लोग हरकतें करते थे, इस काम को कैसे बेहतर तरीके से किया जाता है, कौन से बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन लोगों के पास बहुत तेजी से आ रही है, सऊदी अरब, दुबई में भी। तो यहां पे भी वही लोग बहुत तेजी से कामयाब हो रहे हैं और होंगे भी जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास बेहतर इल्म है, जिन्होंने कहीं से इल्म हासिल किया हुआ है और फिर साथ उन्होंने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, बेहतर माइंडसेट के हैं, कारोबार करना जानते हैं, अच्छे तरीके से बात करना जानते हैं, अच्छे कपड़े पहनना जानते हैं। तो इन लोगों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, यहां पे भी, सऊदी अरब, दुबई में भी और हमारे मुल्क में भी। तो आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि मायूस ना हो, इस फील्ड में बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा, और आगे गैप भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि गलत माइंडसेट के लोग बहुत बड़ी तादाद में इस इंडस्ट्री के अंदर घुसे हुए हैं। लेकिन उस जितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं उतने ही बहुत ज्यादा तेजी के साथ ये फिल्टर हो रहे हैं इस टाइम, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो आज के लिए इतने काफी, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।